दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। श्री गणेश को वंदन करते हुए आज मैं अलौकिक जगत का आध्यात्मिक महाविद्या का विद्या में विद्यमान रहने वाला एक महाविद्या है, वह है अनुग्रह महाविद्या। जो अनुग्रह महाविद्या के बारे में संपूर्ण जानकारी देने चाहूंगा। यह अनुग्रह महाविद्या होता है दर्शकों, इसके बारे में बहुत एक शिष्य मंडली को गलत फहमी होता है और उसके बाद शिष्य मंडली के गलत फहमी ने जो हमारा जो गुरु सज्जन है उसको भी बहुत बड़ा गलत फहमी हुआ है, क्योंकि उसका गुरु से उसको मिला हुआ है, इसकी वजह से गलत फहमी हो गया। इसके बारे में मैं सविस्तर जानकारी देने चाहूंगा और इसमें ऐसा मैंने 5 सवाल ढूंढकर निकाला। तो 5 सवाल ऐसे है दर्शकों। पहला, अनुग्रह विद्या क्या है और इसका खोज क्यों की गई, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अनुग्रह विद्या की खोज किसने की। और तीसरा सवाल देखिए दर्शकों, अनुग्रह विद्या कौन सीख सकते हैं। और चौथा सवाल, अनुग्रह विद्या किससे सीख सकते हैं। और 5वां सवाल है, अनुग्रह विद्या सीखने के दौरान क्या क्या अनुभव होता है। ऐसा 5 सवाल है। और अब हम आते हैं हमारा पहला सवालों पर। देखिए दर्शकों, पहला सवाल यह है, अनुग्रह विद्या क्या है और इसको क्यों खोजा गया, इस विद्या को क्यों खोजा गया। जो अनुग्रह विद्या क्या करके जानने से पहला हम अनुग्रह विद्या का सारा राज, जो सारा राज छुपा हुआ है, जो मन का स्थिति है, मन का स्थिति पर आएगी। पहला हम मन का स्थिति को जान लेंगे। मन देखिए दर्शकों, आज सुबह हमारा मन ऐसा ठान लिया ऐसा ऐसा करेगा करके, लेकिन वही दोपहर होते जाता है, जब हमारा मन फिर पलट जाता है, वो नहीं करके हो जाते, मन पलट गया। और शाम को फिर एक अलग मन में आता है, हम ऐसा ऐसा करेगा करके, शाम को होते हैं, फिर रात होने पर फिर पलट जाते हैं। मन घड़ी घड़ी अलग अलग स्थिति से अलग अलग रीति से पलटता जाता है। जैसे कि 24 घंटे में हमारा मूड अलग अलग रीति से बदलता जाता है। सुबह एक हो गया और शाम को एक हो गया, और दोपहर को एक हो गया और फिर रात्रि को एक हो गया, रात्रि को हो गया फिर सुबह हो गया। ऐसा विशिष्ट समय के लिए 24 घंटे में 22 घंटे तक, 22 घंटों में अलग अलग रीति से मन 9 बार बदलते हैं दर्शकों। टोटल 9 बार हमारा मन बदल जाता है। समझ लीजिए, एक आदमी के ऊपर अभी गुस्सा आ गया, ऐसा लगता है अभी उसका मर्डर कर देगा, और इतना गुस्सा आता है उसका मर्डर कर डालेगा करके, लेकिन बाद में थोड़ा देर के बाद फिर मन बदल जाते हैं। ऐसा लगता है काय के लिए उसको मर्डर करने का, उसका मर्डर करके जेल का हवा क्यों खाने का, फिर मन बदल गया। और फिर एक बार ऐसा होता है, नहीं उसको सबक सिखाने चाहिए, उसको सिखाने के बिना छोड़ूंगी नहीं, उसको सबक सिखाने चाहिए करके, फिर ऐसा मूड फिर बदल गया। ऐसा 24 घंटे में अलग अलग एक विस्तारित समय होता है, जैसा रीति से हमारा मन बदलता रहता है। ऐसा मन बदलने के लिए कारण क्या है, इसका कारण एक ही है, यह है नवग्रह है। नवग्रह का प्रभाव देखिए दर्शकों, नवग्रह का प्रभाव से हमारा एक दिन में 22 घंटे तक, 24 में 22 घंटे तक हमारा मन 9 बार बदलता है। एक बार सूर्य का प्रभाव होता है, देखिए तो उष्णता देना, तो सूर्य का प्रभाव होता है। और उसके बाद चंद्र का प्रभाव, शीतलता देना, उसका प्रभाव होता है। जैसे मंगल हो गया, जो कलह कराना, हमारा मूड को बदल देना मन को,
वो मंगल का प्रभाव होता है। बुध का प्रभाव होता है बुद्धि को बढ़ाना, और गुरु का प्रभाव होता है ज्ञान को बढ़ाना, और शुक्र का प्रभाव होता है जो नकारात्मक जो व्यक्ति है उसका साथ संगाति कराने का, जो जगत में सब कुछ गंदा काम करने वाला उसके दोस्ती बनाना, ये शुक्र का ग्रह का प्रभाव होते हैं। जैसे शनि का प्रभाव होते है किधर भी कलह कराना या नहीं तो उसको पनवती लगाना, ऐसा प्रकार का जो हमारा मूड बना देता है। ऐसा जो टोटल 9 ग्रह 9 प्रकार से हमें सताता रहते हैं, दिन में 9 बार। ऐसा नहीं है दर्शकों, ये कोई इसको शनि पकड़ गया 7 बरस, इसको मंगल पकड़ गया 15 बरस, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में 9 ग्रह का 22 घंटे तक पूर्ण प्रभाव रहते, उस प्रभाव का स्थिति में हमारा मन बदल जाते। देखिए दर्शकों, एक दिन में 24 घंटे रहते, 24 घंटे में 22 घंटे तक जो नवग्रह होते हैं किसी न किसी ग्रह का हमारा ऊपर किसी न किसी तरह से एक प्रभाव पड़ता रहता है। जो अच्छा ग्रह का जो प्रभाव पड़ता है जब इंसान अच्छा बर्ताव करते, जब बुरा ग्रह का जो प्रभाव पड़ता है जब इंसान बुरा जैसा बर्ताव करता है। लेकिन जो बचा हुआ 2 घंटा में कौन सा भी ग्रह का प्रभाव कभी नहीं पड़ता है, उसी जो 2 घंटे को ब्रह्म मुहूर्त करके कहा गया। ये ब्रह्म मुहूर्त कभी होता है जो सुबह का जो 3 बजे से जो 5 बजे तक, उसके ही ब्रह्म मुहूर्त करके कहा जाते, जब भी इंसान कौन सा भी ग्रहों से बंधित नहीं रहते, इसीलिए जब भी इंसान देवता का जैसा बनता रहता है। जब भी जो 2 घंटे में देवता का जैसा बनता है, जैसे पूरा जिंदगी भर बनना चाहिए, ये साधक और तपस्वी का महाज्ञान होता है। इसके बारे में सविस्तर वीडियो मैं अलग बना दूंगा नवग्रह के बारे में। अभी हम आते हैं हमारा मूल सवाल पर। हमारा मूल सवाल ये था, अनुग्रह विद्या क्या है और उसका खोज क्यों किया गया है। अनुग्रह विद्या यानी कि जो हमारा सदगुरु का तेज पवार, तेज अंश, और उसके बाद 27 कोटि नक्षत्र का तेज अंश, और उसके बाद 9 ग्रह का तेज अंश एकत्र मिलाकर शिष्य का शरीर में प्रवेश कराता है, उसी के अनुग्रह विद्या करके कहा जाता है। देखिए दर्शकों, सदगुरु का तेज, 27 कोटि नक्षत्र का तेज और नवग्रह का तेज, उसका एकत्र मिलाकर शिष्य का शरीर में प्रवेश कराता है, उसी विद्या को अनुग्रह विद्या करके कहा जाता है। अनुग्रह विद्या प्राप्त होने पर वो व्यक्ति, वो साधक महातेजस्वी और महाओजस्वी पुरुष बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं। इतने ही नहीं दर्शकों, उसका अंदर 27 कोटि नक्षत्र का प्रभाव और नवग्रह का प्रभाव उसका अंदर समाया हुआ है, इसीलिए वो किसी ग्रह का आधीन पर नहीं जा सकते, ग्रह ही उसका आधीन पर आ गया। इसी कारण से कौन सा भी ग्रह का आधीन पर वो खुद नहीं जा सकते, इसीलिए उसको अनुग्रह विद्या करके कहा गया। ऐसे एक अनुग्रह विद्या प्राप्त करने वाला महासाधक महापुरुष कभी भी दुखी नहीं हो सकते और दूसरे को दुख नहीं दे सकते, और शांत चित्त मूर्ति बन जाता है, सुंदर स्वभाव का मूर्ति बन जाता है, और सुंदर तेजस्वी पुरुष बन जाता है, तेजोमय पुरुष बन जाता है। और इतने नहीं दर्शकों, शांत चित्त में रह जाता है। इसीलिए उसका जो आचरण इतना बड़ा हो जाता है दर्शकों, वो कौन सा भी काम करे वो आचरण ऐसा करेगा किसी को भी त्रास ना हो, तकलीफ ना हो, और कौन सा भी कानून का विरुद्ध काम ना करेगा, और उसके बाद धर्म का विरुद्ध भी काम नहीं करेगा, और मर्यादा का विरुद्ध भी काम नहीं करेगा, क्योंकि देवता का जैसा बना है। इसलिए वो एक सज्जन पुरुष
आदर्श पुरुष या आदर्श पुरुषनी या सज्जन पुरुषनी बन जाता है। ऐसा वाला एक महाविद्या को पाकर और इस पुण्यवान व्यक्ति को महापुण्यवान बनाता है। इसीलिए इस अनुग्रह विद्या को खोज किया गया है, क्योंकि वो धर्म का भी पालन करे, कानून का भी पालन करे, मर्यादा का भी पालन करे, ना कि किसी ग्राहक का आधीन पर ना। क्योंकि इसका आचरण ही इतना ऊंचा हो जाता है, सबको प्यारा लग जाता है, सभी को प्यारा, कानून को भी प्यारा लगता है, मर्यादा को प्यारा लगता है और धर्म को भी प्यारा लगता है। इतने एक अच्छा और सुंदर इंसान बन जाते हैं। दर्शकों, अभी हम हमारा अनुग्रह विद्या का दूसरा सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल यह है, अनुग्रह विद्या की खोज किसने की? देखिए दर्शकों, अनुग्रह विद्या का खोज देवादिदेव महादेव शिव शंकर ने खोज किया था पुराना काल में। बोले तो 1,48,68,68,337 बरस पहले का बात है, जब भी खोज की। इस विद्या को खोज करने के बाद महादेव शिव शंकर ने पहला बार जगत जनानी आदिशक्ति पार्वती देवी को सिखाया अमरनाथ गुफा पर। और आदिशक्ति पार्वती देवी ने उसका प्यार का भैया अर्थात बाई, महाविष्णु होता है, आदिशक्ति का बाई करके माना हुआ है, उसको सिखाए। और महाविष्णु ने सूर्य को सिखाया, सूर्य ने मनु को सिखाया। ऐसा ऋषि परंपरा तक आ गया। मनु ने ऋषि परंपरा को सिखाया, ऋषि मुनियों के द्वारे आज धरती लोक पर आके यहां पर ऋषि मुनि द्वारे गुरु शिष्य परंपरा तक ये विद्या आ गया। दर्शकों, अभी हम हमारा अनुग्रह विद्या का तीसरा सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल यह है, अनुग्रह विद्या कौन सीख सकते हैं? देखिए दर्शकों, अनुग्रह विद्या कौन सीख सकते हैं, इसको कुछ मर्यादा करके नहीं है, कोई भी सीख सकते हैं। तो बालक, बालकी, तरुण, तरुणी, वृद्धा, वृद्धि और सन्यासी, गृहस्थ आश्रमी सभी लोग सीख सकते हैं। लेकिन एक बात मात्र अवश्य मैं कहना चाहूंगा, वो बात यह है, बाल्य अवस्था और तारुण्य अवस्था में अगर आपने सीखा, समझो आपका मन का स्थिति और एक जगह पर बैठने का जो स्थिति है, जास्ती समय तक आप बैठ सकते और मन का स्थिति भी आपका एकाग्र चित्ता जास्ती हो जाते। इसीलिए बाल्य अवस्था और तारुण्य अवस्था में सीखा तो बहुत बेटर है और बहुत अच्छा है। इसीलिए जास्ती बोले तो बाल्य अवस्था में सीखिए और तारुण्य अवस्था में सीखिए। पूरा जास्ती उम्र होने के बाद आप जास्ती देर तक बैठ नहीं सकते और उसके बाद आपका मन भी एकाग्र चित्ता नहीं होते। इसीलिए बाल्यावस्था और तारुण्य अवस्था में सीखना बहुत अच्छा है। साथ में एक बात बताना चाहूंगा, इसमें अगर विद्यार्थी और विद्यार्थिनी अगर ये सीख लिया, समझो उसमें उसको डबल गुना फायदा हो जाएगा। क्या? पहला बोले तो उसका मन का एकाग्रता हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बुद्धिमत्ता बढ़ जाएगा, IQ पावर बढ़ जाएगा। इसके लिए उसको शिक्षण में भी फायदा हो सकते हैं। इसीलिए आप जास्ती आपका बच्चा और बच्ची को सिखाने के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन दीक्षा लेने का पहला मात्र ये विद्या सिखाता नहीं, उसका बाद ही सिखाते। ऐसा और लड़का लड़की स्कूल में जाने का, जब भी कॉलेज में जाते वक्त ये अगर सीख लिया, सबसे बड़ा फायदा हो सकते। अब हम हमारा चौथा सवालों पर आते हैं, अनुग्रह विद्या का। चौथा सवाल यह है, अनुग्रह विद्या हम किससे सीख सकते हैं? देखिए दर्शकों, मैं पहला भी बता चुका हूं, अनुग्रह विद्या हो या अध्यात्म का अलौकिक विद्या हो या आत्म साक्षात्कार विद्या हो या रिद्धि सिद्धि विद्या हो या कौन सा भी ऐसा महापराक्रमी विद्या हो, ये कौन सा भी विद्या केवल
तपस्वी पुरुष से सीखना चाहिए, क्योंकि उसका तंतु तंतु ज्ञान केवल तपस्वी पुरुष को मात्र मालूम रहता है, इसीलिए उससे सीखना चाहिए। ये छोड़कर अन्य किसी से सीखा तो इतना उसका बारे में मालूम नहीं रहेगा। और मैं पहले बताया था अनुग्रह के बारे में बहुतों को गलत फहमी हो गया, क्योंकि किसको भी कान में मंत्र दिया उसको अनुग्रह कहते हैं, कान में मंत्र देते हैं उसको अनुग्रह नहीं कहते दर्शकों, उसको कान मंत्र कहा जाता है। लेकिन सिखाने वाला गुरु भी बोलते हैं यही अनुग्रह है, कान मंत्र दिया वही अनुग्रह है करके, क्योंकि उसको सिखाने वाला वही बोला था ना। इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन है, सबको ये विद्या के बारे में महत्व मालूम नहीं है। अनुग्रह बोले तो क्या है करके गुरु सज्जनों को मालूम नहीं है, फिर दूसरे से सीख के फायदा क्या होने वाला है। इसलिए तपस्वी पुरुष से सीखना चाहिए। और आप अभी कहेंगे तपस्वी पुरुष से कौन सा भी एक तपस्वी पुरुष होता है उससे सीखा हुआ शिष्य से सीखा तो क्या होगा? नहीं हो सकते, लेकिन जो तपस्वी पुरुष से सीखा हुआ शिष्य को ये अनुमति नहीं है और ये शक्ति उसके पास नहीं है तो दूसरे को सिखा सके, क्योंकि ये विद्या गलती से भी अगर गलत आदमी का हाथों पर अगर चले गया उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो जाएगा और दुरुपयोग हो जाएगा। इसीलिए तपस्वी पुरुष ने इसको दूसरे के हाथ में दूसरों को सिखाने के लिए ये विद्या का नियम दूसरे को किसी को भी दिया नहीं है। इसीलिए तपस्वी पुरुष से मात्र ये विद्या सीख सकते, अन्य किसी से भी नहीं। अभी हम आते हमारा 5वां सवालों पर अनुग्रह विद्या का। 5वां सवाल यह है, अनुग्रह विद्या प्राप्त करते वक्त क्या क्या अनुभूति होती है? देखिए दर्शकों, अनुग्रह विद्या एक ऐसा महान शक्ति संपन्न विद्या है। क्यों? उसमें देखिए दर्शकों, नवग्रह का तेज है, 27 कोटि नक्षत्र का तेज है और स्वयं तपस्वी सदगुरु का तेज है। एक से एक बड़ा भयानक तेज है। देखिए दर्शकों, मैं एक एक ग्रह का तेज बताता हूं आपको। सूर्य ग्रह है, उसका जो 14 कोटि 95 लाख किलोमीटर लंबा से वो आए, वहां से यहां तक जो उसका प्रकाश गिरता है वो आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं होते, गर्मी होता है। और वो खुद अगर हमारा शरीर में आए तो क्या होगा? अनुग्रह विद्या बोले तो यही है। इतना बड़ा तेज पावर रहता है, ये इस शरीर के अंदर जो प्रवेश कराता है वो कराने वाला महातपस्वी सदगुरु कितना अनुभवी और कितना विद्या संपन्न होगा, इससे एक अंदाजा लगाइए। 27 कोटि नक्षत्र का तेज, 9 ग्रह का तेज और खुद का सदगुरु का तेज, इतना सब एकत्र मिलाकर शरीर में प्रवेश कराता है। उसी समय में पहला अनुभूति बोले तो जो हमें प्राप्त अनुग्रह प्राप्त होने का पहले बोले तो शरीर का अंदर ये तेज हमसे घुसेगा, घुसने का पहला एक भाई सबसे बड़ा पहला एक अनुभव आता है। हमारा सामने हमारा सदगुरु पहला दिखाई देता है, तपस्वी सदगुरु दिखाई देते हैं और उससे भयानक तेज निकलता है, ऐसा भयानक आग निकलते है। वो आग हमारा शरीर में कि ऐसा मारता रहता है, ये पहला अनुभूति है। और उसके बाद आपको ऐसा दिखाई देते पूरा सब जगह में नक्षत्र है, पूरा नक्षत्र पूरा उसका प्रकाश आपको आके ऐसा शरीर को मारते है, ऐसा दिखाई देते है। और ये दूसरा अनुभूति है। और ऐसे मारने के जब भी आपका है ना झटका लगता है, आग का जैसे झटका लगता है, और ये दूसरा अनुभूति होगा। और तीसरा अनुभूति है जो आप जो इसको साधन करते, जब भी जो नवग्रह होते सूर्य का प्रकाश इतना बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका में लगता है, और साथ में चंद्र का शीतल तभी आता है, ठंडा हो जाते फिर। और उसके बाद मंगल ग्रह एक बार इसको ये साधन को छोड़ देगा के हो जाते हैं। और उसके बाद बुध ग्रह, नहीं हमें बुद्धि को बढ़ाना है, अभी IQ पावर बढ़ाने फिर करना है। और उसके बाद गुरु ग्रह आते हैं, मुझे ज्ञान बढ़ाना है, ऐसा आता है मन में। और उसके बाद शुक्र ग्रह आते हैं, ये सब पूरा छोड़ देगा, अभी किसका भी है ना एक आलतू फालतू लोग का दोस्ती बनाएगा, ऐसा भी मन में आता है। और उसके बाद
शनि ग्रह का प्रभाव आता है उसमें। अनुभूति देखिए दर्शकों, शनि ग्रह का जो अनुभूति है, और ऐसा हो जाता है ये मैं ये सब पूरा करके अगर बैठ गए समझो और मेरा जीवन बर्बाद हो गया तो क्या करें, ऐसा भी मन में आते हैं। और उसके बाद ऐसा भी आता है राहु का, अगर ये विद्या प्राप्त हो गया मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं पूरा सभी को प्राप्त कर लूंगा, ऐसे एक प्रकार का अहंकार आता है। और उसके बाद केतु का जो अनुभव है, अनुभूति बोलते हैं उसको, अरे मैं दड़ से नीचे बैठा हुआ हूं, अगर ये सब अगर हो गए तो ठीक, अगर नहीं हो गए तो मैं नीचे जमीन में बैठा रह जाएगा, लेटा रह जाएगा, मुझे मेरे पास अस्तित्व रह जाएगा नहीं। ऐसा अनेक प्रकार का अनुभूति होता है। और अंतिम में ये सब पूरा मिटाकर आप आगे जाएगा जब एक साथ भयानक एक ब्रह्मांड का जैसे एक अग्नि ज्वाला तैयार होता है। अग्नि ज्वाला तैयार होकर वो अग्नि ज्वाला आपका शरीर का अंदर प्रवेश करने के समय आपका सद्गुरु आपका सामने दिखता है, वो पकड़कर आपका शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए फेंक देता है। उसी समय में आपका शरीर में बहुत जोर से आग का चड़का बैठ जाता है। आग का चड़का बैठने से आपका शरीर में अनेक जगहों पर सूजन आ जाता है। कौन सा? आग का चड़के का सूजन। आगों का चड़के का सूजन आपका शरीर में आता है। यह बहुत एक का अनुभव है, हमारा शिष्य मंडल से पूछ लीजिए, ऐसा सब हुआ है। और ये एक होता है इतना कम सेकंड का समय में होता है, केवल 5 सेकंड से 10 सेकंड का अंदर इतना काम हो कि अनुग्रह प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन प्राप्त करने के दिन बहुत लग जाते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश करने का समय केवल 5 सेकंड से 10 सेकंड का अंदर हो जाता है। और चड़का भी बैठता है, केवल आपको 2 सेकंड नहीं तो 1 सेकंड का मात्र चड़का बैठ जाता है। और उसमें भी सूजन भी आता है शरीर में। कम से कम लगभग आज तक मैं एक अनुग्रही शिष्य को देखा नहीं है 5 सूजन से कमी आया चड़का से। 5 से आगे जाता है, 10-20 भी आ जाता है, ऐसे चड़का आता है। ऐसे प्रकार का जो अनुभूति होता है, इसको अनुग्रह विद्या प्राप्त हो जाते हैं। उस समय में अंतिम का अनुभूति है, खुद का शरीर में इतना जोर से चड़का बैठ जाता है आग का, अग्नि का, ऐसा लग जाता है अब इधर उठ के भाग जाए, अब मैं जलने वाला हूं। केवल 1 नहीं तो 2 सेकंड के लिए मात्र होता है। इतने में प्राप्त होने के बाद हम आके खुलकर देखते हमारा शरीर में सब जगह में सूजन आ गया हुआ। बोले तो जला हुआ, पुड़ा हुआ सूजन हमारा शरीर में आ गया था। और इसके लिए अलग से दवाई करना पड़ता है बाद में। ये विद्या इतना कठिन है दर्शकों, बोलने का इतना आसान करके आप मत समझ लीजिए, कठिन भी है और सबसे बड़ा प्रबलशाली है। अगर ये विद्या आपको एक बार अनुग्रह विद्या प्राप्त हो गया तो आप कौन सा भी ग्रह का बंधन से आप नहीं रहेगा, आप स्वावलंबी बनेगा, आदर्श पुरुष बनेगा, आदर्श पुरुष नहीं बनेगा, साधक ही बनेगा, महासाधक बनेगा। आप एक धर्मात्मा पुरुष बन जाएगा, महापुरुष बनकर इस जगत को कल्याण और दिशा और दशा दिखाने वाला एक महापुरुष बन जाएगा। आप ईश्वर का जैसा तेजस्वी और ओजस्वी बनेगा। इतने कहकर ये वीडियो को मैं पूर्ण विराम देऊंगा और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीर्वाद।